चिक्की स्टोरी। सुल्तानपुर नामक गांव में हरीलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। हरीलाल एक पूरी सब्जी और चाय का ठेला लगाता था, पर गर्मी की वजह से हरीलाल ने चाय बेचना बंद कर दी थी। पर उसके ठेले पर धूप की वजह से कोई भी ग्राहक नहीं आता था। भैया, एक प्लेट पूरी और छोले लगा दो, बहुत भूख लगी है मुझे। हरीलाल खुश हो जाता है कि इतनी धूप में खड़े होने के बाद एक ग्राहक तो आई। वो उससे कहता है, जी मैडम, अभी गरम गरम बना के देता हूँ आपको। ये क्या भैया, तुम्हारी सब्जी खराब हो गई है गर्मी की वजह से, मैं आधे पैसे दूंगी। अच्छा हुआ मैडम जी आपने बता दिया कि सब्ज़ी ख़राब हो गई है, मैं अभी इसको हटा दूंगा, आप आधे ही पैसे दे देना। वो लड़की पूरी प्लेट डस्टबिन में डालकर चली जाती है और हरीलाल बेचारा दुखी हो जाता है। हरीलाल बेचारा दुखी होकर अपने घर आ जाता है। आज भी मेरी दुकानदारी नहीं हुई, सारा माल ख़राब हो गया। अब मैं क्या करूँगा, घर में पैसे भी नहीं हैं। लीलावती, आज भी कोई दुकानदारी नहीं हुई, सारा खाना ख़राब हो गया था। कोई बात नहीं जी, हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी। शाम हो गई है, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो पूरी हरीलाल बनाया था वो लीलावती ने चाय के साथ उसको दे दी थी। तभी हरीलाल उसे कहता है, लीलावती, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और जिस तरीके से मेरी दुकान चल रही है, मुझे नहीं लगता कि कल भी कोई कमाई होगी, तो तुम कुछ पूरियाँ बचा के रख लेना। चाय और पूरी खाकर वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। दूसरे दिन हरीलाल बहुत उम्मीद से अपना ठेला लगाता है। उसके ठेले पर उसका बहुत पुराना ग्राहक आता है। अरे हरीलाल भैया, 2 प्लेट पूरी सब्जी लगा दो। अरे भैया, इतने दिन से कहाँ थे और आते क्यों नहीं थे पूरी खाने, और आज भाभी को भी लेके आए हो। चलो तुम दोनों को गरम गरम पूरी बना कर देता हूँ। तभी उस ग्राहक की पत्नी कहती है, मैं इतनी धूप में इस ठेले पर पूरी नहीं खाऊंगी। देख रहे हो गंदगी यहाँ की। तुम मुझे अच्छे होटल में खिलाने ले चलते हो कि नहीं, वरना मैं अकेले चली जाऊंगी। तुम खाओ यहाँ की पूरी। देखो डस्टबिन सामने रखा है, मैं यहाँ एक निवाला नहीं खा सकती। चलो यहाँ से जल्दी। ये कहकर वो औरत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हरीलाल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हरीलाल, मुझे माफ़ कर दो, अपनी बीवी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं फिर आऊँगा तुम्हारी पूरी खाने। उसके बाद वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। हरीलाल बहुत दुखी हो जाता है। हे शंकर भगवान, ये किस पाप की सज़ा दे रहे हो मुझे। मेरा घर कैसे चलेगा, आज तो घर में 1 रुपया भी नहीं है। तभी एक रोशनी वहाँ पर फैल जाती है। दुखी मत हो हरीलाल, मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। मैं देख रहा था कि तुम लोग मुझे कैसे याद करोगे। और ये लो जादुई बर्फ़, ये कभी पिघलेगी नहीं, इससे तुम एक ढाबा बना लेना। और हाँ, किसी को भूखा मत रहने देना, सबको खाना खिलाना उस ढाबे में। हे शंकर भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। हरीलाल खुशी खुशी वो बर्फ लेकर अपने घर आता है और अपनी बीवी से कहता है, देखो लीलावती, शंकर भगवान ने हमें ये बर्फ़ दी है, ये बर्फ़ कभी पिघलेगी ही नहीं। मैं कहती थी आपसे, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। चलिए अब ढाबा बनाना शुरू करिए। हरीलाल धीरे धीरे वो बर्फ लेकर जाता है और एक जगह पर सारी बर्फ को इकट्ठा कर लेता है। मुझे लगता है लीलावती, मैं यहाँ पर ढाबा बनाऊँगा तो मेरा ढाबा बहुत चलेगा, मैं यहीं पर बना लेता हूँ। फिर हरीलाल एक बहुत ही खूबसूरत सा ढाबा बनाकर तैयार कर देता है। लीलावती, ये बर्फ़ कितनी खूबसूरत है, अब कोई भी ग्राहक मेरी दुकान से वापस नहीं जाएगा। यहाँ कितनी ठंड भी है, सबको यहाँ खाना खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि हरीलाल ने बर्फ का ढाबा खोला है। अरे ममता, तुझे पता है इस गांव में बर्फ का ढाबा खोला है, वो भी हरीलाल ने।
अरे विष्णु, तुझे पता है इस गांव में बर्फ का ढाबा खुला है, वो भी कभी ना घुलने वाली बर्फ, और वो भी हरीलाल भाई ने खोला है। चलना वहाँ खाने चलते हैं। हाँ मनोज, मुझे पता है, और मैं वहाँ खाना खा भी आया हूँ। सच में बहुत ठंडी जगह है, तू भी जाकर देख, बहुत मज़ा आएगा खाना खाने में वहाँ। आइए आइए, बर्फ़ के ढाबे में आप सभी का स्वागत है। 20 रुपए की एक प्लेट, और वो भी ठंड में खाने का मज़ा लीजिए। आइए जल्दी से आ जाइए। अब हरीलाल के ढाबे में हर वक्त भीड़ लगी रहती थी। अरे भैया, आपको तो मैं स्पेशल प्लेट दूंगा, और आपकी पत्नी नहीं आई? नहीं हरीलाल भाई, वो नहीं आई, पर अगली बार मैं उसको तुम्हारे ढाबे में ज़रूर लेकर आऊँगा। उसे ये ढाबा बहुत पसंद आएगा। ऐसे ही धीरे धीरे हरीलाल का ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो गया था, और हरीलाल ने कुछ ही दिनों में ढेर सारे पैसे कमा लिए थे, जिसके बाद हरीलाल और उसकी पत्नी को कभी भूखा नहीं सोना पड़ा, और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे थे।